दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलने जा रहा है। फिलहाल इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन अब इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम होगा नुसंतारा। इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी बनाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नई राजधानी नुसंतारा का हिंदू धर्म से पुराना नाता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इंडोनेशिया को अपनी राजधानी बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। आपको बता दें कि मौजूदा राजधानी जकार्ता के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जकार्ता शहर काफी प्रदूषित भी हो चुका है। यहाँ बार बार बाढ़ आती है और अक्सर शहर डूब जाता है। इससे इंडोनेशिया की सरकार के कामकाज पर भी काफी असर होता है। अब इंडोनेशिया ने राष्ट्रीय राजधानी बिल को पास कर दिया है। बिल में बताया गया है कि नई राजधानी को बनाने के लिए करीब 32 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। नई राजधानी का मुख्य मकसद होगा कि यह देश की पहचान बनेगी। इंडोनेशिया की सरकार के मुताबिक यह आर्थिक तरक्की का केंद्र भी बनेगी। सरकार का मानना है कि मौजूदा राजधानी जकार्ता बेहद ही घनी आबादी वाला शहर हो चुका है। इससे वहां मूलभूत सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है। अब आपको सबसे दिलचस्प बात बताते हैं। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले इस देश की नई राजधानी नुसंतारा का नाता सनातन हिंदू धर्म से सदियों पुराना है। ठीक वैसे ही जैसे यहां रहने वाली आम मुस्लिम आबादी का, उनकी परंपरा का, उनकी संस्कृति का। इतिहासकार बताते हैं कि नुसंतारा द्वीप समूह पर कभी हिंदू शासक हयम वरूक का राज हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम व्यापारियों और आक्रांताओं ने इस इलाके पर अपना दबदबा बना लिया और ये एक मुस्लिम देश बन गया। जिसके बाद धीरे धीरे हिंदू धर्म पीछे छूटता चला गया और यहां इस्लाम को लगातार बढ़ावा मिला। लेकिन अब इंडोनेशिया एक बार फिर सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। आपको जानकारी दे दे कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, जिसे हिंदू सनातन परंपरा में भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है। आपको यह भी बता दें कि इंडोनेशिया की करेंसी में 20,000 का जो नोट है, उस पर आपको भगवान गणेश की तस्वीर दिखेगी। हाल ही में इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की पुत्री सुकमावती ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। मुस्लिम देश इंडोनेशिया में आज भी रामायण का मंचन होता है। अब आपको बेहद ही भावुक कर देने वाला एक किस्सा सुनवाते हैं, जिसमें दिवंगत और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया कि मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में हिंदू धर्म कितना मजबूत है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है, मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है। हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.